अगर हमारे गांव का काम नहीं होया तो किसी भी नेता ने एमपी ने हम गांव में घुसने नहीं देंगे। जितना हमारी इस गांव की संतुष्टि नहीं होगी तो हम किसी भी नेता की पार्टी के नेता ने गांव में घुसने देता है। बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, कोई भी नेता की हम वोट नहीं गिरने देंगे। पूरे गांव का मथन बन चुका है। एक परेशान होगा प्रशासन के आगे, सारी सिर पटक लिया। सरपंच ने भी गाड़ी मिलती है, एमएलए ने भी गाड़ी मिलती है। फिर सरपंच और एमएलए क्या करेंगे इसमें? प्रशासन भी करेगा, सरपंच भी करो और भी करे, मतलब जो सही हो काम नहीं चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहा है सर, हमारे संतुष्ट नहीं है। हमें गांव में किसी ने भी गांव में घुसने नहीं देंगे। इस काम ने आपको विधायक बनाया। नंबर दूसरी बात, अब यह समस्या सिर्फ चुलकाने की समस्या नहीं, यहाँ लाखों हजारों में और वो व्यक्ति जो भक्तजन यहाँ पे आते हैं दर्शन करके जाते हैं ना, वो ये तो सरपंच से गाड़ी देते हैं या गाँव चुलकाने से देते हैं। पहली जो भी आवे 3 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ गया सभी अधिकारियों तक, विधायक साहब तक कि तुरंत कार्रवाई करवाइए। दुर्गति बहुत हो रही है। तुमने दे रखी है मेरे को, तुम्हारा हक है मेरे को डांटना, मेरे को कहना, मेरे को समझाना, मेरे नारे खिलाफ नारे लाना, फ्योर मलाना, सब कुछ। अच्छाई मेरी है, बुराई मेरी है, तो भाई में कोई तरह नहीं। ये थोड़ा अच्छा सही भाई जिंदाबाद नारे वाला मुर्दाबाद लेने लगेंगे। जो समय निकल गया उसकी मैं माफी चाहता हूँ। गलती है, मेरे अफसर दोनों खड़े मेरे सामने। ये है इस गांव के लोगों की एकता और एकता का असर। शिकायत करते करते थक गए तो सब्र टूट गया। फिर क्या था? वही हुआ जो होना था। लोगों के बीच पहुंचे विधायक धर्म सिंह छोक्कर को लोगों ने न सिर्फ घेरा बल्कि जमकर खरी खोटी भी सुना दी और जो बोला उन्हीं के सामने बोल दिया। लोगों ने विधायक जी को घेरते हुए कह ही दिया कि जब तक काम नहीं तब तक वो उन्हें जाने नहीं देंगे, जिसका असर ये हुआ कि विधायक जी को माफी मांगनी पड़ी। मौके पर प्रशासन को बुलाना पड़ा और काम भी शुरू हो गया क्योंकि एकता थी गांव वालों की। जो भी आवे 3 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ गया सभी अधिकारियों तक, विधायक साहब तक कि तुरंत कार्रवाई करवाइए। दुर्गति बहुत हो रही है। जावे सब लोग। सुनो भाई, सुनो सारी बात। 3 दिन मैं तो नुको आज होगा, आज जो अपने घर तक चंदा होगा। और भाई रही बात गांव की तरफ से सरपंच की, 11 लाख अपनी तरफ से देंगे। दरअसल चुलकाना धाम की ये वो सड़क है जहां से होते हुए न जाने कितने भक्त देश विदेश से आते हैं और इसके हालात काफ़ी खराब हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ राहगीर बल्कि गांव के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। और इसको ठीक करवाने के लिए गांव के लोग कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और आज जब सब्र टूटा तो गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन किया और बाकायदा बोर्ड पर लिखा ही दिया कि सभी नेताओं और आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और कृपया वोट मांगने ना आए। जब बहिष्कार हुआ तो प्रशासन मौके पर पहुंचा, अधिकारी पहुंचे और विधायक धर्म सिंह छोक्कर भी पहुंच गए, जिन्होंने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि काम को भी शुरू करवा दिया। पहले 25 तारीख में बारिश हुई थी, 25 से लेकर 10 तारीख होगी। 25 और 10 के बीच में जितने भी दिन गए 10-15 दिन, उस दिन के ही हम खड़े हैं। आज पूरे गांव ने इकट्ठा होकर प्रशासन को आवाज़ पहुंचाई। एसडीओ धर्म सिंह छोक्कर जो हमारे विधायक है, पूरे गांव का एक मत हो गया जब जाकर यहाँ पे प्रशासन आया, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले PWD विभाग का भी ताला लगाया था, नारेबाजी भी करी थी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था 20-25 दिन के अंदर तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। तो उन बातों ने भी 4 महीने हो गए। अब ये करीब 3 साल हो गए ना, 2-2.5 साल तो पक्के हो गए। अरे पब्लिक हेल्थ PWD का नाम ले लेती है और PW वाले पब्लिक हेल्थ का नाम लेते हैं। विधायक के खिलाफ भी आप लोग नारेबाजी कर रहे थे कि विधायक नहीं, जो भी पार्टी का नेता इस गांव में वोट मांगने आएगा, हम सब का विरोध करेंगे। किसी को गांव में घुसने नहीं देंगे, चाहे संजय भाटिया हो, चाहे कोई सांसद हो या एमएलए हो, कोई भी हो, हम गांव में घुसने नहीं देंगे। पूरा गांव दर्द है, परेशान है। जो यात्री आते हैं उनको वही गाली देते हैं, भाई सरपंच की कमी है, विधायक की कमी है। क्या तो सरपंच करेगा और क्या विधायक करेगा? हाँ, सरपंच ने अपने घर से 7 लाख रुपए लगा क्या
जीप सफाई कराई थी इस गांव में। अभी भी आपने कुछ अनाउंस किया है कि भी 11 लाख हम देंगे, ऐसा कुछ? 11 लाख देंगे, अगर प्रशासन काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो 11 लाख सरपंच की तरफ से हम देंगे। पंचायत फंड से देंगे, पर्सनल तौर पे? अपने पर्सनल तौर से देंगे, गांव के हित में। गांव राम इकट्ठा होगा, 10 दो 5 दो लाख दो, वो गांव की मर्जी है। अपने पैसे तभी हम पूरा गांव इकट्ठा होगा, एक माँ बाप का होगा, अपना काम करा सकते हैं। अगर प्रशासन नहीं करता है तो ठीक है। ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि भाई ऊपर सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है? हमने उस बात का कोई मतलब नहीं है, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। हमने तो एक ही बात का एजेंडा है, जिस टाइम यहाँ वोट मांगने कोई आएगा हम उसको अंदर नहीं घुसने देंगे। ग्रांट तो 5 करोड़ 10 करोड़ या कुछ भी मिलो, विधायक भी तो कुछ पावर ले रहा होगा। जो गाँव इकट्ठा होगा है अपने बलबूते पे गांव का विकास कर सका है, तो क्या विधायक का फर्ज नहीं बनता? क्या इस गांव के एक तक 6 आदमी पड़े हैं, बाबा श्याम का मंदिर है, उस मंदिर में कम से भी 15-20 करोड़ रुपए पड़े हैं। वह कमेटी पूरा सौदा हजम कर रही है, 2 ही आदमी है उसमें, उन 2 ही। आज बारिश में नू बीते है, पूरे गांव का एक मत हो चुका है। गांव की तरफ से संदेश पहुंच गया है, भाई गलत हो जाए काम, गांव में लोग घुसने नहीं देंगे, आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इस डर में यहाँ पे वो आए हैं। कौन है? हाँ, विधायक से धर्म सिंह चौकर। ये देखो उसके खड़े खड़े जेसीबी भी चल गई है और रोड़े भी आने लग रहे हैं, और जो प्रशासन के मौजूदा आदमी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, और पूरा गांव इकट्ठा होकर अगर सही तरीके से सही ढंग से काम करेगा तो काम करने देंगे, नहीं तो बिल्कुल रोक देंगे। जो पीडब्ल्यूडी का काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है, हम इस काम को फिर चलने नहीं देंगे। आपने बंधक आप बनाया, कर सकते हैं, एक तरह से बंधक बना लिया था, अभी यहाँ से निकलने नहीं। बंधक नू बना लिया था, भाई यहाँ बैठो, यहाँ खाओ, यहाँ पियो, ये खर्चा पानी गांव की तरफ है, हम आपको जाने नहीं देंगे। इन्होंने क्या कहा, 3 महीने का टाइम दिया था। 3 लोगों को आप रोक रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, पब्लिक हेल्थ के हैं, एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, एक्शन साहब हैं, जितने भी अधिकारी हैं। हमने पीछे भी मतलब धरना प्रदर्शन करके ताला लगाएगा, वहाँ हल्दाने लग की संभाल की सारे पुलिस आ गई थी, तो वहाँ एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। भी रोका आप लोगों ने? हाँ, रोक रखा है, वो खड़े विधायक साहब दिखाओ थोड़ा। जब तक नहीं जाने देंगे तब तक काम नहीं। नहीं, अब तो काम इन्हें चालू करवा दिया विधायक साहब ने। ये अगर कोई दिक्कत आई तो फिर बुलाऊंगे, फिर बंधक भी बना लेंगे, करेंगे प्यार से। हाँ, रही बात दूसरी, गांव एक माँ बाप का होगा, इस लड़ाई में लड़ रहा, ना कोई सरपंच कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा। सरपंच की तरफ था, जहाँ उसकी ड्यूटी लगाओ, दिन रात खड़ा है। हालांकि विधायक के सामने सरपंच प्रतिनिधि ने कह दिया कि अगर वो काम नहीं करवाते हैं तो वो अपने कोष से खुद 11 लाख रुपए लगाकर काम करवाएंगे। आज गांव में रोज प्रदर्शन किया गया है। ये रोड की जो फिरनी थी ना, श्याम बाबा में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, और यह फटी पड़ी है 2 साल से। 2 साल से इस पर प्रशासनिक अधिकारी नेता लोग कोई इस पर ध्यान नहीं देते थे, और आज गांव राम ने इकट्ठा हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गए। आज इस पर रोज प्रदर्शन किया गया है। मौके पे विधायक भी आए हैं और एक्शन साहब आए हैं, एसडीओ आए हैं, दोनों महकमे पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी कहता है कि रोड पीडब्ल्यूडी ने बनाना है। पब्लिक हेल्थ ने ये जो सीवर लाइन दबी है इसने उखाड़ दिया है। उखाड़ने के बाद इसकी सूद ही नहीं ली किसी भी प्रशासन के द्वारा। अब गांव राम ने बार बार इनको नोटिस दिया। गांव स्मालका के अंदर हथवाला रोड पे पीडब्ल्यूडी का दफ्तर का ताला भी मारा। उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन बीतने के बाद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और गांव राम ने इकट्ठा होकर ये कदम उठाया कि गांव में कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या पक्ष विपक्ष का कोई भी आदमी इस एंट्री नहीं करने देंगे, ताकि जो हमारी समस्या इनको जब तक नहीं उठाएंगे। बैन लगा दिया आप लोगों ने? हाँ, उनको बैन लगा दिया गया जी। और जो यहाँ हमारे मुद्दे उठाएगा, जो हमारे साथ होगा, वो हमारा नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी का नहीं हो, पक्ष और विपक्ष, या उसका कार्यकारिणी सदस्य हो या कोई प्रवक्ता हो, किसी भी पार्टी का, सभी के लिए ऊपर बैन लगाया गया। बस भी कोई फंसी? 2 बस, कल एक स्कूल की बस आज ही निकाली हाइड्रा के द्वारा। कल हाइड्रा भी फंस गया थी, तो आज बड़ी क्रेन के द्वारा यहाँ निकाली गई है। और कल किवाना रोड पे 42 यात्री आए हुए थे इस से बाबा में दर्शन करने के लिए। बाबा की कृपा रही है कि उनको चोट नहीं आई। उनको आज कल दर्शन कराने के बाद उनको दूसरी बस से भेज दिया गया, और बस को आज
उठा के ठीक करा के उनको बस भेज दी गई है। आज बंधक बनाने की भी बात है अधिकारियों को, विधायक को। नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और विधायक जी आज मौके पे आए थे, उनको यहाँ इन समस्या का अवगत कराया गया है। उन्होंने हमारे साथ बैठ के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उनको मौके का जो जायजा लिया गया है, उन्होंने मानना है कि ये गलत काम हो रहा है और 2 साल से जो ये लोग भुगत रहे हैं अखिल जेन्युइन चीज़ है। आप लोगों ने ये बोला है जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे आप लोगों को। हाँ, अधिकारियों को ये बोला है, अपना विधायक जी को ये बोला है, अगर जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा, जब तक आप हमारे साथ यहीं बैठेंगे, जब तक आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। जी, ये तो पब्लिक के हाथ में होता है, किस तरह क्या रुझान हो जाए, ऊपर पार्टी किसी की है, नीचे किसी की है। अभी यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, जेजेके भी है, लेकिन गाँव तो सभी का है। सब ने एक एंगल से ये देखना चाहिए कि गाँव का विकास करवाने में सबने सहयोग देना चाहिए और किसी भी पार्टी का नेता हो उसने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए अगर वो अपना मानते हैं। इलेक्शन के दौरान सब छाती पीटते हैं, अगर चुलकाना गांव मेरा गांव है, चुलकाना गांव मेरा गांव है। अब जब उनकी समस्या का बात आती है तो वो सब मुँह छुपा के लुक जाते हैं। आज इसी रोष प्रदर्शन के करने के लिए हमने प्रशासनिक अधिकारी बुलाए थे और नेता लोग भी अपने आप आए हैं। लगता है जनता पिसती है पक्ष और विपक्ष। हाँ, जनता को पक्ष और विपक्ष के बीच में दो पार्टों के बीच में जनता को पिसना पड़ रहा है और जो सामना करना पड़ रहा है, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो यही सोचते हैं कि गांव इसका विकास नहीं करा रहा। गांव में सरपंच भी है और सरपंच के गांव होता है गलिया बनवाना। ये जो PWD का गलिया, उनको बाहर के यात्रियों को पता नहीं एक भी गाँव ने, और जबकि हाथ बंधे पड़े हैं, प्रशासन ने, सरकार ने हाथ बांध दिए। सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ये काम करा सकते हैं, उसमें सरपंच भी क्या कर सकता है। सरपंच तो अपना व्यक्तिगत सहयोग लेके सवेरे शाम हमारे साथ खड़ा है। अभी ये आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो है साफ सफाई के नाले के थे, 1 हफ्ते 10 दिन से काम चालू है और अपने घर से JCB लगा के हम गांव की साफ सफाई करवा लग रहे हैं। लोगों का रोष देखकर विधायक जी को काम करवाना ही पड़ा। अब ऐसे ही अगर पानीपत की जनता चाहती है कि उनके काम ऐसे ही हो तो आगे आकर मिलकर एकता दिखानी पड़ेगी। तो सोचिए और कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।